आप लोग बता सकते हैं ये किस टाइप का ड्रिलिंग मशीन है? कोई बता सकता है किस टाइप का ड्रिलिंग मशीन है? ये वाला ड्रिलिंग मशीन जो है, आप लोगों को 4 तरह के ड्रिलिंग मशीन के बारे में मैंने बताया था। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, अपराइट ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, और भी 2-3-4 ड्रिलिंग मशीन थे, गैंग ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, अपराइट ड्रिलिंग मशीन और रेडियल। कोई गेस करके बताइए क्या नाम होगा इसका? नाम बताए थे, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, और पिलर ड्रिलिंग मशीन। उसके बाद पिलर ने अपराइट ड्रिलिंग मशीन और रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो उसमें से कौन सा लग रहा है? पोर्टेबल नहीं, पोर्टेबल नहीं होगा। पोर्टेबल का मतलब क्या है? पोर्टेबल, कोई भी पोर्टेबल चीज उसको जहाँ चाहे हम लोग लेके जा सकते हैं, इस चीज को जहाँ चाहे हम लोग लेके जा सकते हैं। ये तो एक जगह फिक्स है ना, तो पोर्टेबल नहीं होगा। और कोई एकदम नीचे वाला हिस्सा आप देखिए, जहाँ पर मशीन जो है, जो सीमेंट के जो कुछ स्तंभ किया हुआ है, इसमें तो मशीन अटका हुआ है ना। ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो बोलो क्या कहते हैं इसको? बेस कहते हैं। बेस कहते हैं, ठीक है। और जो मैं बोल रहा था कि ये किस तरीके का मशीन है, किस तरीके का ड्रिल मशीन है, तो ये सेंसिटिव ड्रिल मशीन है, ठीक है। ये जो है आपका सेंस से चलता है कि कितना ड्रिल करूं कितना ना करूं, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हैंडल, ठीक है, इस हैंडल को आपको मेंटेन करना है, कितना ड्रिल करूं कितना प्रेशर दूं, पूरा आपको मेंटेन करते हो। तो आपके सेंस के ऊपर ड्रिलिंग होता है, इसीलिए इसको सेंसिटिव ड्रिल कहा जाता है। और भी इसका नाम है, इसको पिलर ड्रिल भी कहा जाता है, ठीक है। 2 नाम है इसका, सेंसिटिव ड्रिल मशीन भी कहा जाता है और पिलर ड्रिल भी कहा जाता है। और एक टाइप का जो ड्रिल मशीन है जिसको अपराइट ड्रिल मशीन कहा जाता है, वो सेंसिटिव ड्रिल मशीन की तरह ही है एकदम, सिर्फ थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इस पे इस पे मान लीजिए कई तरह का जो ड्रिल बिट्स है वो लगता है, ठीक है। ये जो आप लोग ड्रिल बिट्स देख पा रहे हैं, ठीक है, कोई 15 mm, कोई 12 mm, कोई 10 mm, ऐसा ड्रिल बिट का साइज है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए 15 mm तक लगता है। और जो अपराइट ड्रिलिंग मशीन है उसमें 15 mm से ज्यादा लग सकता है, 1 इंच तक जो ड्रिल बिट है वो लग सकता है, ठीक है। तो डिफरेंस सिर्फ यही है कि उसमें छोटा ड्रिल भी हम लोग से छोटा मतलब छोटा डायमीटर से भी बहुत बड़ा डायमीटर तक कर सकते हैं अपराइट ड्रिलिंग मशीन में। और सेंसिटिव में एक तो लिमिटेशन है, मान लीजिए 15 mm तक हम लोग कर सकते हैं, यही डिफरेंस है। और बेसिक जो इसका डिजाइन है सब एक ही है, ठीक है। साइज में थोड़ा बड़ा होगा जो अपराइट ड्रिलिंग मशीन है। तो यह हो गया सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। और ऐसे ही ड्रिलिंग मशीन आप लोगों को देखने को मिलेगा अपराइट ड्रिलिंग मशीन में, एक ही टाइप का। तो उसमें घबरा मत जाना कि ये सेंसिटिव और अपराइट क्या है, सिर्फ आपको डिफरेंस जो होगा वो ड्रिल का डायमीटर होगा, ठीक है। तो जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाया वो बेस है, ठीक है, ये बेस है। बेस के ऊपर जिस पे मशीन पूरा खड़ा है, आप लोग देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है जो बेस के साथ लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कलम, ठीक है, या फिर पिलर। पिलर ड्रिल नाम इसीलिए गिरा है कि ये इसके ऊपर ही आपका जो मशीन है वो पूरा रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पिलर भी कह सकते हैं या फिर कलम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेस हो गया और पिलर हो गया। अब देखिए जो मशीन है, मशीन के ऊपर के हिस्से को हम लोग हेड कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो है मोटर लगा हुआ है, ठीक है, पुली लगा हुआ है, इस हिस्से को हम लोग हेड कहते हैं। अब हेड पे आप लोग 2 हिस्से देख सकते हैं। पीछे के साइड में जो है, इस पीछे के साइड में जो है इसको मोटर कहते हैं, जिससे
जो है हम लोग का जो स्पिंडल है उसको घुमाने को हेल्प करता है। तो ये मोटर है, मोटर का जो सामने का हिस्सा है इसको हम लोग स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो अप डाउन होता है इसको हम लोग स्पिंडल कहते हैं। क्या कहते स्पिंडल। हैं थोड़ा बताइए। स्पिंडल ये हो गया जो टेबल। ठीक है, टेबल क्या होता है, जो जिस मेटल पीस को हम लोग को ड्रिल करना है उसको इस पे सपोर्ट के लिए ये टेबल यूज होता है। मान लीजिए एक तो मेटल पीस ये है, इसको हमको ड्रिल करना है, तो कहाँ पे रख के, इस टेबल पे रखना है। ठीक है, इस टेबल पे रख के हमको ड्रिल करना है, इसीलिए ये टेबल यहाँ पर है। तो इसका जो बेसिक चीज है आपको पता चला, क्या क्या है कोई बताए। नीतीश बताया, जो 3-4 चीज मैंने बताया जो बेसिक पार्ट्स है, बताइए नीतीश, जी। बताइए क्या क्या ये मैंने जो कहा अभी। जो सीमेंट का जो बना हुआ है वो है बेस है। बेस। और उसके बाद ये जो साइड में जो है पिलर खड़ा हुआ है, कॉलम इसको कहते हैं या पिलर हाँ कहते हैं। हाँ। उसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम बेस कहते हैं। अथी बेस नहीं, हेड। हेड हेड। हेड हेड कहते हैं। हाँ, हेड और का उसको पीछे का तरफ है मोटर, मोटर लगा हुआ। और सामने का तरफ जो है, सामने की तरफ जो हैंडल है सर, नहीं हैंडल के साथ जो लगा हुआ है, वो तो है अथी के लिए है ये जो हिस्सा अप डाउन होता है इसको क्या कहते हैं, पेंडल बोलते हैं। स्पिंडल। ठीक है, ओके। अब देखिए स्पिंडल पे जो चीज लगा हुआ है, ठीक है, उसको बढ़िया से देखिए, मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ। इस चीज को जिसपे हम लोग जो है इसको हम लोग बोलते हैं चक। क्या कहते हैं, चक। अच्छा। ठीक है, हाँ, ये बेसिकली एक ड्रिल चक है। ठीक है, तो इसका क्या काम है, ड्रिल चक जो है, ये जो ड्रिल बिट्स है, ठीक है, ड्रिल बिट्स को होल्ड करने के लिए यूज होता है। ये ड्रिल बिट्स को तो हमको किसी जगह पर फिक्स करना है ताकि जब घूमने लगे, ड्रिल करने लगे, तो वो एक जगह रिजिडली खड़ा हो। एक जगह रिजिडली रहेगा तभी जब घूमेगा तो ड्रिल होगा। तो उसके लिए हमको ये ड्रिल चक यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये ड्रिल चक जो है वो मूवेबल है, इसको हम लोग खोल भी सकते हैं एक जगह, ठीक है, दूसरा ड्रिल चक लगा भी सकते हैं। ये जो स्पिंडल है, स्पिंडल में एक तो टैपर किया हुआ है जिसपे हम ड्रिल चक को खोल सकते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ खोल के। टैपर से जब स्मॉल डायमीटर हो जाए तो हम लोग टैपर कहते हैं। सर आवाज कट कट के आता है सर। तो कट कट कह रहा है अभी।
तो यह हो गया स्पिंडल। स्पिंडल पे हम लोग इसको क्या करते हैं, इसके ऐसे थोड़ा प्रेशर करते हैं तो ये अटक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रिल चक को लगाना है। ठीक है, और चक का क्या काम है समझ में आया? यस सर। ओके, तो अब आते हैं जो पावर जो है, पावर जो है हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या फिर स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से पावर आता है और ड्रिल को घुमाता है, इस बारे में थोड़ा जानते हैं। उधर जो मेन स्विच है, मेन स्विच को ऑन करते हैं तो पावर क्या कहाँ पे आता है, ये जो मोटर है मोटर में आता है। अब मोटर घूमने लगता है। अब मोटर का जो स्पिंडल है इसके साथ एक पुली लगा हुआ है। ठीक है, ये पुली भी घूमने लगता है। अब पुली क्या है, पुली एक तो जो ड्रिल है, ड्रिल का जो स्पिंडल है, स्पिंडल के साथ एक तो पुली और लगा हुआ है। ठीक है, अब जब मोटर घूमने लगता है, मोटर के एक भी बेल के थ्रू जो स्पिंडल है, स्पिंडल का में जो आपका पुली लगा है उसके साथ कनेक्टेड है। अब मोटर जैसे ही घूमने लगता है, अब स्पिंडल का पुली भी घूमने लगता है। इसी तरह से पावर जो है स्पिंडल में ट्रांसमिट होता है। मैं चला कर दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। समझ में आया? देखिए मोटर घूमने लग रहा है, मोटर के साथ ये जो है पुली लगा हुआ है और पुली के साथ एक वी बेल्ट लगा हुआ है। पुली जैसे घूमता है और स्पिंडल के साथ जो जी आपका पुली लगा है वो भी घूमने लगता है। स्पिंडल के साथ क्या है, चक जो है, देख सकते हैं इसमें, स्पिंडल के साथ चक भी आपका सेट है, तो चक भी घूमने लगता है। चक घूमने लगेगा तो चक के साथ हम लोग का ड्रिल बिट भी लगा हुआ है, वो भी घूमने लगेगा। इस तरीके से ड्रिलिंग होता है या ड्रिलिंग मशीन का पावर ट्रांसमिशन होता है। समझ में आया ड्रिलिंग मशीन कैसे चलता है, किस तरीके से पावर मोटर से स्पिंडल में आता है। यस सर। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ड्रिल मशीन है जो वर्क करता है। सर, हाँ बोलो। इसमें स्पीड बढ़ाने का घटाने का भी है? हाँ है, तो ये जो यहाँ पर देखिए कौटे धाप है, यहाँ पर 1 तो 2 तो 3 तो 4 तो, ठीक है। अब मोटर के साथ जितना आपका लगा हुआ है, आप इधर दिखाई दे रहा ना मोटर के, यस सर। मोटर में, हाँ मोटर में जहां पर पुली पे लगा हुआ है उसका डायामीटर और इधर का पुली का जहां पर इस मतलब स्पिंडल का जो पुली है जहां पर लगा हुआ है, ठीक है, तो पुली का डायामीटर देखिए सेम है क्या। मोटर में जो पुली लगा हुआ है, ठीक है, पुली में जहां पर बेड लगा हुआ है जिस पोजीशन पे, वहां का डायामीटर और इधर आपका जो पुली लगा हुआ है यहाँ पर जो लगा हुआ है मतलब पुली में जहां पर बेल्ट लगा हुआ है उसका डायमीटर क्या सेम है? नो सर। नो सर।
नहीं है ना, तो सेम नहीं है, मतलब जो छोटा जो जब छोटा चीज रहता है, मतलब छोटा जो व्हील रहता है उसका जो आरपीएम होता है, और जो बड़ा व्हील रहता है उसका जो आरपीएम होता है वो क्या सेम होता है। मान लीजिए इसका डायमीटर 4 इंच है, ठीक है, और इसका जो है डायमीटर मान लीजिए 8 इंच है। अब ये जो है एक भी बेल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें जो है एक मोटर लगा हुआ है, इसके साथ एक मोटर लगा हुआ है। तो मान लीजिए ये 20 आरपीएम में घूम रहा है, ठीक है, मतलब 1 मिनट में ये 20 बार घूम रहा है, ठीक है। तो ये 20 बार घूमेगा, इसके साथ जो बेल्ट से जो आपका जो पुली कनेक्टेड है वो भी क्या 1 मिनट में 20 बार घूम पाएगा? नो सर। नो नहीं ना। सर। तो हाँ, तो क्या होगा, इसका स्पीड थोड़ा स्लो होगा। मान लीजिए ये 20 पाक खा रहा है 1 मिनट में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जैसे डायमीटर डबल है तो ये 10 आरपीएम का हो जाएगा, मतलब 1 मिनट में 10 बार घूमेगा। अब इसको मान लीजिए इसको थोड़ा बड़ा बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब अब बड़ा से बड़ा जाएगा, मान लीजिए इसका भी 8 इंच का आपका डायमीटर है, ठीक है। मैं अपना बेल्ट को चेंज कर देता हूँ, बड़ा बड़ा जो डायमीटर का जो पुली है उसमें चेंज कर दो, तो 8 इंच का हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ेगा कि कमेगा? इक्वल रहेगा सर। इक्वल रहेगा। तो पहले 10 एम्पियर में चल रहा था, अब मैं यहाँ पर थोड़ा बेल्ट को चेंज करके 8 इंच का जो पुली है उसमें लगा दिया, तो इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा कि कमेगा? इसका पुली का चेंज हो जाएगा, इसका डायमीटर चेंज हो जाएगा। पहले 4 इंच का जो डायमीटर वाला पुली था उसमें लगा हुआ था, अब 8 इंच का जो पुली है उसमें मैंने लगा दिया। तो क्या होगा, अभी ये मान लीजिए 20 आरपीएम में घूम रहा है, तो ये जो 8 इंच इधर भी 8 इंच का पुली लगा हो, इधर भी 8 इंच का, तो ये वाला पुली कितना आरपीएम में घूमेगा? अभी सेम स्पीड होगा ना। इधर अगर सेम यस सर, डायमीटर का सेम पुली स्पीड। लगा हुआ है, सेम स्पीड होगा, तो इधर 20 आरपीएम होगा तो इधर भी 20 आरपीएम होगा। अब इसके साथ जो स्पिंडल लगा हुआ है, उस पे चक लगा हुआ है, ड्रिल बिट लगा हुआ है, तो स्पीड भी इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। यस सर। तो समझ में आ गया। तो हमको क्या करना है, इसका मोटर में जो पुली लगा हुआ है उसमें बेल्ट को ऊपर नीचे करना है। बेल्ट को ऊपर नीचे करने से ही क्या होगा, स्पीड में वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? सर ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अगर इस बेल्ट को यहाँ सर आवाज कट में कट लगा, कर। ट्राई 1 मिनट रुक जाइए, ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
जब भी वर्कशॉप के अंदर आता हो तो थोड़ा ठीक है। तो बड़ा वाला पुली से जब छोटा वाला पुली में आएगा तो क्या होगा, स्पीड ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से मैं अपना बेल्ट चेंज करके करके स्पीड का वेरिएशन पा सकता हूँ। तो आप लोगों को एक तो ड्रिलिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, सर कोई भी ड्रिल मारने से सबसे पहले तो पहले ड्रिल मारना पड़ेगा ना सर। मानना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अभी पहले दिन में जो है मेरा जो वर्कशॉप है ना, जहाँ पे उधर लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए पीटर का वर्कशॉप आप लोग को दिखा रहा है। सर ये तो वर्टिकल है और अपना रेडियल और हॉरिजॉन्टल भी इसमें होता है ना सर। हाँ हाँ, दिलजीत का थोड़ा प्रॉब्लम है। सर इस पे किसी कोई भी ड्रिल कर सकते हैं।
सर कुछ सर बोल रहे क्या? हाँ बोलिए। सर हाँ पूछ बोलो। रहे थे कि इस पे कौन कौन सा मतलब मेटल इस पे ड्रिल कर सकते हैं? इस पे जी कोई सर। भी मेटल ड्रिल कर सकते हैं। इस पे आयरन भी कर सकते हैं, स्टील का भी कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। शेयर मेटल भी ड्रिल कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो एक तो ड्रिल मैंने किया। तो कोई बता रहा था कि ड्रिलिंग करने से पहले कोई सेंटर ड्रिल चलाना पड़ता है। तो हाँ, जरूर। तो मैं आप लोग को ऐसे ड्रिलिंग का एक तो एग्जांपल दिखाना चाहता था, इसीलिए और दूसरा ड्रिल का यूज नहीं किया। तो किसी भी ड्रिलिंग करने से पहले पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले मार्किंग कर लेना पड़ता है। मार्किंग के बाद सेंटर ड्रिल चलाना पड़ता है। सेंटर ड्रिल चलाना इसलिए पड़ता है कि कोई ड्रिलिंग का जो जहाँ पर ड्रिलिंग करना है, ठीक है, तो वहाँ पर एक तो मार्क बढ़िया से हो जाता है, ठीक है। ड्रिल बिट आसानी से वहाँ पर घुस सकता है, इसीलिए हम लोग सेंटर ड्रिल का यूज करते हैं। तो सेंटर ड्रिलिंग करने के बाद ही जैसा आप ड्रिलिंग का जितना एमएम का ड्रिलिंग करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। तो यही था आज का क्लास, इतना, ठीक है।